हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं सौरमंडल। हमारा न्यू टॉपिक है सौरमंडल। बात करते हैं सौरमंडल होता क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। यहाँ सूर्य है, जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, आकाशीय पिंड चक्कर लगा रहे हैं। इसी को ही सौरमंडल कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। जो प्राग सम्मेलन 2006 हुआ था उसमें जो जितने भी पिंड हैं आकाश में, सौरमंडल में, उनको 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। पहली श्रेणी थी परंपरागत ग्रह, दूसरा था लघु सौरमंडलीय ग्रह, तीसरा था बोर्ने ग्रह। अब बारी बारी इनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह में कौन कौन आते हैं? आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ओके, फिर बात करते हैं तो आता है कि इन्हीं ग्रह को 2 भागों में बांट दिया गया। जो परंपरागत ग्रह हैं इनको फिर से 2 भागों में बांट दिया गया। चलो इनको देखते हैं। बात करते हैं तो आपस वो 2 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग था पार्थिव या आंतरिक ग्रह और दूसरा था बृहस्पति या बाह्य ग्रह। पहले हम बात करते हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर प्लेनेट। इनमें कौन कौन से ग्रह हैं तो आपको सीरीज वाइज याद करना है। बात करते हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह की, जिन्हें बोलते हैं इनर प्लेनेट। उनमें कौन कौन से ग्रह आते हैं तो उनमें आते हैं हमारे पास बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आपको क्या करना है, आपको इनको सीरीज वाइज याद करना है। जैसे मैंने इनको लिख रखा है वैसे ही सीरीज वाइज याद करोगे उतनी ही जल्दी आपको ये याद होंगे। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इनसे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हमारे पास आता है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद हमारे पास कौन आता है? बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर अरुण, वरुण। अगर आप अरुण वरुण में कंफ्यूज है कि पहले कौन सा आता है तो आप ऐसे याद रखना, स्वर में पहले ए आता है, फिर बाद में हमारे पास आता है व। तो पहले ए आता है तो हमारे पास पहले कौन सा आएगा? अरुण आएगा, फिर बाद में क्या आएगा? वरुण। ओके, अब बात करते हैं कि हमारे पास पार्थिव या आंतरिक ग्रह में कौन कौन से हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जो शुरू के ये 4 ग्रह हैं, जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, 4 ग्रह, इनको बोला गया पार्थिव या आंतरिक ग्रह। और दूसरा हमारे पास नाम दिया गया इनको स्थलीय ग्रह। ओके, जो सूर्य के सबसे नजदीक है इनको पार्थिव या आंतरिक ग्रह बोला जाता है। और तीसरा नाम दिया गया स्थलीय ग्रह। सीरीज वाइज आपको याद करना है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फिर बात करते हैं दूसरा हमारे पास भाग आता है बृहस्पति या बाह्य ग्रह, आउटर प्लेनेट। आउटर प्लेनेट में हमारे पास कौन कौन आते हैं? बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और वरुण। दूसरा नाम दिया गया इनको जोवियन ग्रह। दूसरा हमारे पास क्या नाम दिया गया? जोवियन ग्रह। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि इनमें से कौन सा जोवियन ग्रह है। 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से उठा के दे देगा बुध, शुक्र, पृथ्वी या बृहस्पति। तो आपका आंसर करना है बृहस्पति। ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब इन ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला ग्रह आता है बुध। बुध की बात करते हैं तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। मैंने कहा था कि आप इनको फिगर वाइज, सीरीज वाइज याद करोगे तो उतने जल्दी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो ये देखो, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा दिखाई दे रहा है? बुध। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा व सबसे हल्का, आकार में भी देखो सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है? बुध। तो सबसे छोटा और सबसे हल्का भी कौन सा है? बुध। कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है और कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में। ओके, 4-5 पॉइंट बनते हैं बुध के बारे में, वो हमने देखे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, सबसे छोटा है और सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है और समय पूछा जाए तो कितना आएगा? 88 दिन। नेक्स्ट आता है हमारे पास शुक्र ग्रह। ये पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। देखो, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र।
ओके, पृथ्वी के निकटतम ग्रह है और इसको बोलते हैं सौंदर्य का देव। इस ग्रह को क्या बोलते हैं? सौंदर्य का देव। दूसरी बात करते हैं तो आता है सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह। सबसे चमकीला और सबसे गर्म। तो सबसे हल्का अगर बात करते तो हल्का कौन सा था? बुध। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। और सबसे चमकीला भी। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह पूर्व दिशा में दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है अन्य ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाता है। यह चक्कर लगाता है पूर्व से पश्चिम, जबकि और ग्रह है वो चक्कर लगाते हैं पश्चिम से पूर्व। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि शुक्र ग्रह किस दिशा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो आंसर क्या आएगा? पूर्व से पश्चिम। जबकि बाकी जो ग्रह हैं वो लगाते हैं पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट आता है पृथ्वी का भगिनी ग्रह। भगिनी मतलब बहन, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी जैसा ही दिखाई देता है आकार में, व्यास में, तो इसलिए इसे पृथ्वी की भगिनी ग्रह कहते हैं या पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं। कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है और बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। तो ये दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। वहां तक तो हमारे पास बात होती है शुक्र की। अब तीसरा ग्रह हमारे पास कौन सा आता है? पृथ्वी। पृथ्वी की बात करते हैं तो एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। उपग्रह कौन सा है पृथ्वी का? चंद्रमा। बुध और शुक्र की हमने बात की, उनके पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी के व्यास की बात करते हैं तो विषुवत व्यास, ये जैसे कि हमारे पास पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के हमारे पास ये वाला जो है ये इसका कौन सा व्यास है? विषुवत व्यास है। और ये है, ये कौन सा है? ध्रुवीय व्यास। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो जो विषुवत व्यास है वो कितना है? 12,756 किलोमीटर है। जबकि जो ध्रुवीय व्यास है वो कितना है? 12,713.6 किलोमीटर है। ओके, औसत व्यास की बात करते हैं तो 12,742 किलोमीटर है। जो औसत व्यास है इसकी गणना सर्वप्रथम किसने की थी? इरेटास्थेनिज ने की थी। इरेटास्थेनिज ये वही है जिसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो पृथ्वी हमारे पास जो कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल नहीं है। अगर गोल होती तो इसका जो विषुवत व्यास है और जो ध्रुवीय व्यास है वो दोनों बराबर होते। यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए पृथ्वी गोल नहीं है। औसत व्यास अगर पूछा जाए पृथ्वी का तो कितना है? 12,742 किलोमीटर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मैंने कहा था ना कि जो शुक्र है वो पूर्व से पश्चिम घूमता है, जबकि बाकी जो ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसे घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन गति बोलते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है नीला ग्रह भी कहते हैं, और पृथ्वी के निकटतम जो तारा है वो कौन सा है? सूर्य है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमने बात की कि यहाँ पास पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य। और सूर्य के बाद पृथ्वी के नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। यहाँ तक हमारे पास बात होती है पृथ्वी की। अब नेक्स्ट जो आएगा पृथ्वी के उपग्रह है चंद्रमा, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।